हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण ISPCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है बिहार के दो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, एक शिक्षक भर्ती TRE-30 एंड सक्षमता परीक्षा। जी हाँ, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। जी हाँ, टोटल 150 वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। और ये जो पैटर्न है वो BPSC के जो TRE-20 उस पैटर्न को ये फॉलो कर रही है। आप अगर एग्ज़ाम देना जा रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट से ज़रूर प्रैक्टिस करें। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें जो टोटल जो फर्स्ट 30 क्वेश्चन है लैंग्वेज पेपर, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। बाकी जो GK GS पोर्सन है उसको हम लोग डिटेल्स देखेंगे। बाकी मैथ रीजनिंग का आपको PDF मिल जाएगा। चलिए हम लोग GK GS से ही स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 61 से दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग डैश नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल डैश ही अगले स्तर तक ये पहुंच पाता है। यानी एक जो था लिंडनमैन थ्योरी, ठीक है, लिंडनमैन थ्योरी के अनुसार एक स्तर से दूसरा स्तर में जाने पे केवल और केवल 10% ऊर्जा ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी 90% क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि पहले ऑप्शन क्या है, नष्ट का, देन आफ्टर 10% क्या होता है, अगले स्तर तक ये पहुंच पाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लिंडनमैन थ्योरी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों की अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें क्या कहा जाता है। यानी जीवाणु और कवक को मेनली क्या कहता है, डिकम्पोज करता है। यानी अपघटक क्या हो जाएगा, अपघटक, ऑप्शन नंबर सी। और उत्पादक कौन है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारत में उचित पारितंत्रिक या पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाने या रखने के लिए या बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के अनुशासित न्यूनतम भूमि क्षेत्र कितना होना चाहिए। तो कितना % होना चाहिए, तो आप इसके बार बार इसके सुन भी रहे होइएगा, कितना % होना चाहिए भूभाग का 1/3, कितना होना चाहिए भूभाग का 1/3। और परसेंटेज में बात करें तो 33%, कितना %, 33%। और ये आया कब था, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो राष्ट्रीय वन नीति है, जी हाँ, नेशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में ये बातें स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में ये किसका किया जाता है, तो ग्रेफाइट, किसका, ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट सवाल और यहाँ से पूछा जाता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट जो है हीट एंड लाइट का क्या है, सुचालक है। यानी उष्मा को पास करने देता है और विद्युत को भी क्या करता है, ये पास करने देता है, इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज होती है। एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेपण है। किसके निक्षेपण होता है, ये मेनली ये होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। किसका होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट 66, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो मिश्र धातु कौन सा नहीं है, तो पीतल है, जिंक है, क्या नहीं, स्टील है। यानी जिंक नहीं है, पीतल है और स्टील है, लेकिन जिंक नहीं है। पीतल को आप ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मेटल होता है। तो जैसे पीतल को आप देख सकते हैं पिताजी, ठीक है, तांबा और जस्ता, तो से पीतल और तो से तांबा और जस्ता, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। स्टील में मेन आयरन होता है, इसके अलावा इसमें क्रोमियम होता है, फिर इसमें मैग्नीज होता है और इसमें कार्बन भी रहता है। कार्बन इसमें मिलाया जाता है मजबूती प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है। यानी क्या चढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए,
जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है। गैल्वेनीकरण लोहे को प्राप्त करने के लिए सबसे आम तरीका है कि गर्म करके पिघला के और उसमें डुबो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है? किसके परिणाम स्वरूप होता है? केवल रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से, केवल केमिकल रिएक्शन के माध्यम से होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 69, हमारे घर में विद्युत उपकरण डैश जुड़े होते हैं। किस तरह जुड़े होते हैं? पैरेलल, ताकि एक फ्यूज हो तो दूसरा भी फ्यूज ना हो। ठीक है। और ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन में स्रोत के समानांतर। ऐसा क्यों होता है? ताकि जैसे इस तरह से अगर मानिए चौक है, ठीक है, अगर सब एक सीरीज में रह गया इस तरह से तो क्या होगा? यहाँ गया तो पूरा सीरीज डैमेज हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में क्या है? ये पार्ट डैमेज हुआ तो यहाँ से सेकेंड पार्ट से सप्लाई होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, दबाव की इकाई क्या है? दबाव की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन वर्ग मीटर। ठीक है, यानी फोर्स अपॉन एरिया इसका क्या है? इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? उसमें जो वलय रहता है, रिंग रहता है, उसके माध्यम से गिना जाता है। तो संकेंद्रित वलय की संख्या की गणना करके ये कार्बन 12 पद्धति से इसका क्या किया जाता है? जो भी फॉसल्स होता है ना उसका कार्बन 12 से, लेकिन जो रॉक्स होता है, ठीक है, रॉक्स, उसको क्या जाता है? दूसरे पद्धति से। क्वेश्चन नंबर 72, मानव शरीर में अल्व्यूली गुब्बारे जैसे संरचनाएं होती है जो डैश के भीतर मौजूद रहता है। तो कहाँ मौजूद रहता है? ये लंग्स में, यानी फेफड़ा में रहता है। फेफड़ा में इस तरह छोटा छोटा रहता है ये संरचना। क्या हुआ? अल्व्यूली यानी लंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ये बातें सही है। काटी गई फसल के भूसे या बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ये आप लोग ने कई बार देखा भी होगा। नेक्स्ट है, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहलाता है। देखिए एक चीज़, अगर ऑप्शंस देखिएगा थोड़ा सा दिमाग में रखें, एक तो तय है या तो खरपतवार हटाने को निराई कहेंगे या उसको काटने कहेंगे। इस दोनों में से एक कोई गलती है, लेकिन चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि पहले ही सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया के उपचार में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है। बाकी ये इसको ऐसे तो हाफ लाइफ के माध्यम से फाइंड किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म, याद रहे, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। बोरोन है क्या? जी हाँ, सूक्ष्म पोषक तत्व है बोरोन। इसके अलावा जिंक है क्या? जी हाँ, जिंक भी है, लेकिन सोडियम नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम नहीं है। और बाकी जो इसमें कौन कौन से और तत्व हैं? और तत्व वैसे बोरोन तो है ही ऑप्शन में, जिंक है, इसमें तांबा आता है, उसके अलावा आयरन, उसके अलावा आपको मैग्नीज आता है, देन आफ्टर जिंक ऑप्शन में है ही, और निकल, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। 76 कह रहा है, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का या उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है कि गतिशील पवन वायु कहलाता है। जी हाँ, पवन में जो गतिशीलता होती है वही वायु कहलाती है। गर्म होने पर फैलती है।
गर्म होने पे फैलती है। बातें सही है। और जब ठंडा होता है, आपको अगर कन्फ्यूजन हो, तो जो ठंडा होता है यानी कोल्ड जब होता है तो वो सिकुड़ जाता है, और फिर ज़्यादा सिकुड़ने से क्या होता है, भाप जो दिखता होगा आपको, भाप या ठंडी में कभी भाप भी दिख रहा होगा, तो वो ठंडा वायु है। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 2 सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वायु केवल कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। देखिए पहली बात एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी केबल शब्द आ जाए ना, ये सब एक्सट्रीम वर्ड है, तो एक्सट्रीम वर्ड है तो इसको मतलब एक तरह से इस तरह के स्टेटमेंट सही होने की संभावना कम रहती है। तो पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, कम वायुदाब। हम लोग बचपन सुने हैं हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर क्या होता है, कहाँ फ्लो होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। दैट मीन्स क्या हुआ, ऑप्शन सी गलत है। जब ऑप्शन सी गलत है तो आपको ऑप्शन बी खत्म, सी खत्म, और क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको केवल और केवल एक। यानी आपको एलिमिनेशन ट्रिक भी अपनाना है, जो कि आपको प्रैक्टिस से आएगा। 77 पिक्चर प्लांट या घटपर्णी विषम पोषी क्यों होती है, यानी इसके कारण क्या है। इसका जो मेन कारण है कि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है। जी हाँ, ये जो घटपर्णी होता है या पिक्चर प्लांट होता है, ये मतलब जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट ठीक है, प्लांट में ये उस एरिया में उसको ये अपना एक तरह से रिलीज करता है लार और या लिक्विड, और उसको अट्रैक्ट करके खा जाता है। उसको खाने से उसको नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 78 चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रहे, कौन सा कथन असत्य है, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, असत्य वाला में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो कौन सा कथन क्या है, गलत है। चलिए देखते हैं, कथन दे रखा है कि चांगपा घुमंतु लोग हैं। जी हाँ, बकरियां की इनकी सबसे बड़ी पूंजी। जी हाँ, बकरियां सबसे बड़ी पूंजी होती है, और ये हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाले जनजाति है। देखिए ऑप्शन नंबर सी और ए और सी को देखिए, ये घुमंतु लोग हैं और एक जगह पर टिक के रहती है। ये दोनों बात एक साथ लागू नहीं हो सकते, लेकिन हम जानते हैं घुमंतु है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है। म्यांमार है क्या, जी नहीं। बांग्लादेश है क्या, जी नहीं। चीन है क्या, जी नहीं। तो हमारे देश के साथ किसका जुड़ा हुआ है, नेपाल से। ऑप्शन नंबर कितना में नेपाल है, तो ऑप्शन नंबर 5 में नेपाल है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है। राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा। यानी ये जो संस्थान है वो किस जिला में स्थित है, यानी कहाँ पर वो उसका एस्टेब्लिशमेंट है, क्या हो जाएगा आपको उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी में वो संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय जनरल गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये कब तक पदभार संभाले थे, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 तक ये पद पे बने रहे थे। नेक्स्ट लॉर्ड कैनिन ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, या ये कह सकते हैं कि जो महारानी की जो इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ा था वो कैनिन पढ़ा था। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के आज़ादी के समय था भारत में। नेक्स्ट 82 वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया सत्र 1922 में इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया था। 1922 गया क्षेत्र कहाँ हुआ था, ऐसे बिहार में टोटल 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। एक बार गया में, सबसे पहले पटना में, पटना के बांकीपुर में 1912 में, दूसरा गया में। ठीक है, तो ये कौन थे, सी आर दास। अध्यक्ष कौन था, सी आर दास को अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार गांधी जी बने, तो कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार गांधी जी बने 1924 के बेलगाम जो कर्नाटक का एरिया है वहां पर कांग्रेस से एक बार अध्यक्षता गांधी जी संभाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कह रहा है कि खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं। जी हाँ, एक चीज़ यहाँ पर एक गाजर घास आता है, क्या गाजर घास। ठीक है, जब अमेरिका से मक्का आया था, ठीक है, मक्का आया था, उसी में ये घास चला आया था और उसके बाद से ये आज तक भारत में मौजूद है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पूछ रहा है सही कथन, तो ऑप्शन ए सही है। बाकी देख लिया जाए, खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है। बिल्कुल जरूरी होता है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देता है। जी हाँ। नेक्स्ट है कि खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करता है। जी हाँ, प्रभावित करता है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसमें सही कौन होगा? पूछ रहा है सही क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन देखिए 1 2 3 सही है, लेकिन आपको ऑप्शन में 3 1 2 3 है, वहां पर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं? आप वहाँ जहाँ है वहीं रुक जाए, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। नेक्स्ट, अपने हाथ से अपना चेहरा ढक ले, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये एक उपयुक्त विकल्प है। ठीक है, आप चारों तरफ दौड़िए, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 85, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या कूट है। ताकि सभी बच्चे को पढ़ने लिखने का अवसर मिले। जी हाँ, सरकार को स्कूल, राज्य मतलब सरकार को स्कूल चलाते हैं, उसमें सभी बच्चे पढ़ लिख सकता है। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोग ही नहीं, सरकार मतलब सभी को अधिकार है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी गलत। अब देखिए, अब ऑप्शन बी गलत है तो ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी गलत, तो ऑप्शन नंबर ये खत्म। नेक्स्ट है ताकि सिर्फ गरीब बच्चे नहीं, सिर्फ शब्द आ जाए ना, सिर्फ, ओनली, केवल, ठीक है, यानी सिर्फ गरीब नीचे वाले, जी नहीं, सबको पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गलत, तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत। आप देखिए क्या रहा है, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिले। जी हाँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही सही है, और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 86, वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, किसका हो गया था? तो जतीन दास को हुआ था। किसका हुआ था? जतीन दास के। ठीक है, भूख हड़ताल 13 जुलाई, ये बात की जाए 13 जुलाई तब किए थे 1929 को, 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल किए, और 33वां दिन उनकी निधन हो गया। ठीक है, कितना दिन बाद? 63 दिन, 63rd दिन उनके बाद निधन हो गया था। एक और व्यक्ति जिनका 56वां दिन निधन हुआ था, ये रमालू थे, जो कि राज्य पुनर्गठन आंदोलन किए थे, राज्य पुनर्गठन के लिए आंदोलन किए थे, और इनका निधन हो गया था। और इसी के बाद से दिसंबर 1953 में, दिसंबर नहीं बल्कि 1953 में क्या होता है, भारत में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग किया गया था। उसमें भी रमालू का योगदान था, वो भी भूख हड़ताल के वजह से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के, ये 66 में पूछा गया था क्वेश्चन बीपीएससी में, मतलब लेटेस्ट में। तो मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण बाबू थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, श्री कृष्ण बाबू। ठीक है, इनका एक और जो 68 में क्वेश्चन पूछा था, श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता था? तो बिहार केसरी। क्या कहा जाता है? बिहार केसरी। जी हाँ, ये बिहार केसरी के नाम से फेमस थे। ये क्वेश्चन 68 बीपीएससी जो अभी 1 साल पहले हुआ था उसमें पूछा गया था। ये कब से कब तक रहे थे? वैसे तो ये 1946 से लगातार 1946 से 1961 तक, 1946 से 1961 तक ये लगातार रहे थे, 1946 से 1961 तक। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के नवादा में, बिहार के नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
88। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में। आप देखिए ऑप्शन थोड़ा देखिए, ऑप्शन क्या दे रखा है? रोहतास, आगरा, सासाराम। जो कि सासाराम जो है ये रोहतास का ही पार्ट है। कहाँ है? रोहतास का ही पार्ट है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सी नंबर, सासाराम। ये अष्टकोणीय मकबरा है, ठीक है, अष्टकोणीय है और इसके जीवन काल में ही इसके निर्माण शुरू हो गया था। बाद में इसको पूरा किया गया था उसके पुत्र के द्वारा, ठीक है। ये 1540 से 45 तक के शासक रहते हैं और विश्व विख्यात रहते हैं। और 13 मई 1545 को इनका कलिंजर के युद्ध में इसका निधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। सवाल है कि क्यों कहा जाता था? इसका कारण था कि ये अपने समय में युद्ध में हारा नहीं था, ठीक है, ये युद्ध हारा नहीं था, इसलिए इसको स्मिथ ने प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा। ये गुप्त वंश का शासक था, काफी महत्वाकांक्षी था और गुप्त वंश के महान शासक में इसकी गिनती होती। इन्होंने कई युद्ध लड़ा, ठीक है, इस और ये पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था, पृथ्वी की प्रथम वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है। क्या कह रहा है? 23 मानिए 0 डिग्री इक्वेटर है, 23.5 डिग्री क्या है? तो कर्क रेखा। नीचे वाला है तो मकर रेखा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्क रेखा। और ये इक्वेटर है यानी 0 डिग्री या भूमध्य सागर से, सॉरी भूमध्य रेखा से, जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा से, ये कितने राज्य गुजरता है भारत के? तो 8 राज्य। कितने राज्य? 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। तारों की दूरी मापी जाती है, तारों की दूरी मापी जाती है तो लाइट ईयर में। लाइट ईयर क्या हुआ? तो एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय कई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय कई दूरी को क्या कहते हैं? लाइट ईयर। क्या कहते हैं? लाइट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि? उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण है पूरी में वाष्प यानी वेपर भरा होता है। क्या होता है? वेपर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 93। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? यानी एक बार जो ढाला गया दूसरा बार नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे प्लास्टिक कहेंगे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, सॉरी थर्मोसेटिंग। क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग, ठीक है। जो बेकलाइट ऐसे प्लास्टिक का एक उदाहरण है। जो बेकलाइट है, अब बेकलाइट कहाँ दिखेगा आपको? तो जो नॉन स्टिक पेन होता है ना, नॉन स्टिक पेन, उसमें जो लगा रहता है पकड़ने वाला, जो या तावा उवा में देखिएगा, तावा में या जो भी चीज़ मतलब नॉन स्टिक होता है पेन, उसमें ये चीज़ें थर्मोसेटिंग का लगा रहता है और वो कितना भी हीट कर दीजिए तावा को या फिर कढ़ाई को, कुकर को, वो गलता नहीं। कुकर में भी देखिएगा वो नहीं गलता है। दैट इज कॉल्ड, ये होता है बेकेलाइट। और बेकेलाइट है थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल। क्या है? थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल। 94। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने की असमर्थता होता है, तब हुआ है, तब क्या हो जाएगा वो? तो मेनली क्या कहलाएगा? उस पर कोई कार्य नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होता क्योंकि वर्क क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। थीटा जो कि 0 डिग्री है तो इसको मान लीजिए 1। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। एफ एस, एफ से फोर्स, एस से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो दूरी। तो अगर काम कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए वो कार्य में काउंट नहीं होगा। कारण क्या है? फोर्स तो लग रहा है लेकिन उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन, कोई भी विस्थापन उसमें नहीं रहा। विस्थापन मतलब कि न्यूनतम यानी मिनिमम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? बीसीजी, बेसिलस कॉलमेट यूरिन, बेसिलस कॉलमेट यूरिन, बीसीजी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। टेटनस की टीका के लिए, टेटनस की टीका में क्या लगता है? तो डी टी टी, ठीक है, क्या लगता है? DTT। और पोलियो के उपचार के लिए पोलियो टीका लगता है। डिप्थीरिया के लिए DPT, डिप्थीरिया के लिए DPT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96।
क्वेश्चन नंबर 96। चलिए 96 को देखते हैं। कूट दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए कूट दे रखा है, ABCD करके देखते हैं क्या क्या है। पहला है सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो जाता है। बिल्कुल, जो फूड पॉइजनिंग होता है ये इसका कारण है। दूसरा, तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देता है। जी नहीं, तेज धूप में तो आक्रमण नहीं करेगा। नहीं, कवक मतलब कवक आक्रमण नहीं करेगा, तो मतलब क्या हो गया, बी नंबर गलत है। तो ऑप्शन देखिए बी किस में है, 96 में बी किस में है, तो बी है। देखिए ऑप्शन ये खत्म, यानी ऑप्शन ये खत्म, क्योंकि दोनों में बी है और बी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी की चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट सी पढ़ लेते हैं। तेल और सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषित से बचाने के लिए किया जाता है। तेल और सिरके का प्रयोग अचार को खराब होने से बचाता है, क्योंकि ऐसे वातावरण बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकता है। क्योंकि बैक्टीरिया जीवित नहीं रहता है, इसलिए ये भी सी नंबर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बचा आपको क्या, डी नंबर देख लेते हैं। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढका जाता है। जी हाँ, 1 और 4 सही है और ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 97। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जनजाति है जो मेनली राजस्थान में है। ठीक है, ये पर्यावरण के हितैषी माना जाता है। ठीक है, पर्यावरण प्रेमी माना जाता है। एक बिश्नोई आंदोलन भी हुआ था जिसमें ये लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यानी ये पूछा जा सकता है। तो पर्यावरण हितैषी है, ध्यान ये रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण क्या है, मैं आपको थोड़ा मैप के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं ये इक्वेटर है, और इक्वेटर से दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा एंट्री करता है। एक तो ये हुआ, दूसरा यहाँ से भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो गया वो इधर आ गया, और ये जो यहाँ है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो ये ऐसा आकार है, कैसा आकार है, ये ऐसा आकार है, ये ऐसा आकार में। अब क्या हुआ, बारिश यहाँ से एंट्री किया, चूंकि ये कीप नुमा है, ऊपर से बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, इससे क्या होता है, जो इसमें बादल जाता है, ठीक है, जो इसमें बादल गया वो पूरी तरह से बरस जाता है। इसीलिए चेरापूंजी और मासीराम है भारत का इलाका, जो मेघालय के क्षेत्र है। ठीक है, जो मेघालय के क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और ऑप्शन आपको कहीं भी मेघालय नहीं है, कहीं भी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पढ़ने या पठन में अचानक गिरावट संकेत देता है? अब अचानक कोई चीज़ कब गिरने पड़ने लगता है, जब तेज तूफान हो, तूफान या हवा की गति काफ़ी तेज हो या तूफान आए तब गिरता है अचानक। दैट मीन्स क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तेज तूफान, यानी तेज मौसम या तूफानी मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला कूट देखते हैं क्या दे रखा है, ABCD कर दे रखा है। पहला है, जब एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है, फसल मतलब एक सेम टाइप्स ऑफ प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल, चूंकि फसल लगा दिया है तो गेहूं की फसल मतलब गेहूं का पौधा होगा। नेक्स्ट है कि वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहते हैं। जी नहीं, बारिश कैसे होता है, बारिश खरा खरा होता है। बारिश होता है ना, ऊपर से एकदम खरा खरा नहीं, तो बारिश की बूंदे खरा खरा गिर रहा है तो खरीफ हुआ। आपको ट्रिक के तौर पर मैं बता रहा हूँ। खरीफ मतलब खरा खरा मतलब खरीफ फसल, मतलब बारिश कब होता है, खरीफ के मौसम, मतलब रबी में। दैट मीन्स रबी कब होगा, रबी फसल होता है ठंडा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी गलत, ऑप्शन सी हो गया गलत। अब ऑप्शन देखिए सी किस में है, तो ऑप्शन बी खत्म। और नेक्स्ट देखते हैं कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल है, यानी ये भी गलत है। ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन सी और डी गलत। ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी बारिश खरा खरा होता है तो खरीफ मतलब खरा खरा। इससे ट्रिक के तौर पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101,
नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? नोवाक जोकोविच ये टेनिस खिलाड़ी है। कौन खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 102, घेंगा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन आ जाती है। घेंगा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन आ जाती है, तो घेंगा कहते हैं ना कंठ में यानी गर्दन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 103, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर का कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में। और ये कहाँ किसको समर्पित है? तो ये शिव को समर्पित है। वैसे भी जो शिवलिंग जो होता है वो कह सकते हैं कि शिवलिंग संबंधित है। लिंगराज मंदिर में शिवलिंग संबंधित है, वो शिव को पूजा जाता है, जो सोमवारी पूजा किया जाता है। और यह है कहाँ पर? तो भुवनेश्वर में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक चीज़ और आप लोग से सवाल है, अभी जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर, ठीक है, ये किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली है या दक्षिण का जो द्रविड़ शैली है उसमें है? ये आपको कमेंट करके बताना, इसकी संभावना पूछ सकने की है। 104 कह रहा है, कथन कारण को सही से देखिए। पहला है कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। जी हाँ, उसके शरीर पे बाल का एक मोटी परत होती है। नेक्स्ट अब क्या कह रहा है कि ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती है। जी हाँ, स्टेटमेंट यानी कथन और कारण दोनों सही है। और कथन जो है, कथन की अभिव्यक्ति या कथन की एक्सप्लेनेशन कारक भी दे रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है। 105, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। उदाती करने ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ऑप्शन हो जाएगा बी, जो इंग्लिश में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, नॉर्मली फेमस है बोरलॉग, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किस देश से संबंधित थे? ये गलत है। जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक, इनसे नहीं माना जाता है। ये मैक्सिको थे, ठीक है, ये मैक्सिको थे, लेकिन ये भारत में जनक, मतलब ये हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसमें भारत शब्द को हटा दीजिए, ठीक है, इसको भारत शब्द हटा दिए। ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो मैक्सिको के थे। कहाँ के थे? मैक्सिको के। और ये क्या दिए थे? मक्का का बीज, ठीक है, मक्का का बीज दिए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, लेकिन ये हरित भारत के लिए नहीं है। 107, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का संदर्भ है। मेक मोहन, पहले कहा है तो मोहनी सब कौन होती है? चाइनीज सब मोहनी होती है, तो मैंने ट्रिक के तौर पे देखा था, देख सकते हैं। डुरंड रेखा और रेड क्लिप, एक तो खत्म। इन मोहनी कहाँ पर है? चाइना में। कहाँ पर है? चाइना में। और बाकी क्या बचा? डुरंड। कौन है? डुरंड और रेड क्लिप। रेड क्लिप रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच, और इसका विभाजन कब हुआ था? 17 अगस्त। तिथि याद कर लीजिए, 17 अगस्त कब हुआ था? 17 अगस्त इसका 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947 में रेड क्लिप रेखा का निर्धारण किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच। और एलओसी कहाँ है? एलओसी का निर्धारण हुआ है 1971 में। ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिप, और भारत और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, कल्पना कीजिए कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं, तो क्या होगा? तो आप ये क्या महसूस करते हैं? आप पृथ्वी की आंशिक रूप से देख पाएंगे। ऑप्शन क्या दे रखा है? ये भी ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आप जैसे चांद को हम लोग देखते हैं आंशिक रूप से, उस तरह से आप पृथ्वी को भी आंशिक रूप से देख सकते हैं। 109, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ में गंगा में आके मिलती है? फतुआ में आके गंगा मिलती है, ये है पुनपुन। कौन नदी है? पुनपुन, ठीक है, पुनपुन गंगा में आके मिलती है। दैट मीन्स ये गंगा का सहायक नदी हुआ। और इसका उद्गम कहाँ है? पलामू। कहाँ है? पलामू। पलामू कहाँ पर है? तो झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ABCD है, ठीक है। पहला है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बात
दूसरों को इशारे से समझाते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते, दूसरों की बात हमेशा उनके होठों को देखकर, यानी उसके जो लिप एक्सप्रेशन है उसको देखकर समझ सकते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता। जी नहीं, ये कथन गलत है। सरकारी विद्यालय में सभी को प्रवेश की अनुमति है। नेक्स्ट है सबकी, इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 21A। ये क्या है? राइट टू एजुकेशन, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है 14 वर्ष से कम उम्र के। नेक्स्ट है सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ विशेष तरह के विद्यालय में ही नामांकन किया जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज देखिए कि सिर्फ विशेष तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता, ऐसा नहीं है। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है, विशेष नॉर्मल स्कूल में भी जाता है, चाहे वो सुने या ना सुने, वो अलग मैटर है। एक मतलब ये भी गलत है। ठीक है, नॉर्मल बच्चा के साथ वो स्कूल जा सकता है, ये हो सकता है उसको समझ चीज़ें ना आए तो वो अलग बात है, लेकिन जा सकता है। नहीं, यहाँ पर सिर्फ नामांकन की बात किया जा रहा है, इसलिए भी कथन क्या है? गलत है। तो आंसर केवल क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। नेक्स्ट 111, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस उपागम से है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस उपागम से है? तो क्षमता उपागम से है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 112, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना बार स्पंदन करता है या धड़कता है? तो 72 बार। और हृदय जो हार्ट जो है वो क्या रेस्ट कब करता है? 2 स्पंदन के बीच में वो रेस्ट करता है। नेक्स्ट 113, त्वरित चालक ऊंचे भवनों को बचाता है, किसे बचाएगा? तो जो आसमान पैदा होने वाले बिजली है, इसीलिए छत पर एगो रड लगा दिया जाता है और वो रड को जमीन में पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, बायोगैस है। बायोगैस क्या है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, जिसमें से मीथेन कितना रहता है? तो मीथेन रहता है 45% से 70% तक हो सकता है, और बाकी में क्या रहेगा? CO2 रहेगा। नेक्स्ट 115, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट 116, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो महामहिम राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153। और शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश, यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन 117 है, कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाल दी जाती है। ऐसा होता है, जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। ये बात भी सही है, यानी दोनों ही कथन क्या है? सही। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग में कौन सा सही है? तो इसरो अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में क्या? नहीं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। जी हाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 119, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। ये था ना गाना कि पिया गए रंगून वाला। ठीक है, उसी तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1857 में, 1857 में जब आंदोलन समाप्त हो गया तब। ठीक है, और उनको रंगून में ही 1862 में जेल में ही उसका मृत्यु हो गया था। कहाँ हो गया था? जेल में उसका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? ऊंचा के लिए फेमस कौन है विश्व में सबसे ऊंचा? तो तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, 121, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? कैलोरीमीटर का, कैलोरीमीटर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122,
सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मेनली गंध के माध्यम से वो आगे बढ़ती है। नेक्स्ट 123, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा जो किला है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में। और ये कितना है? 180 मीटर, 180 मीटर और 700 एकड़ में फैला हुआ, जो कि राजस्थान में, और 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। सिजगी क्या है? ये सिजगी क्या है? एक तरह से ये सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। ये घटना कब होता है? जब एक सीधी रेखा में ये चीजें होती है। तब 125, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत के 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए? ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है? तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान 1992 में आया, लेकिन लागू हुआ है 93 में। ठीक है, लागू हुआ 93 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रहे कि पंचायती राज में जो केंद्रीय कानून है उसमें 1/3 महिला का अधिकार है, लेकिन बिहार सरकार इसको 50% बढ़ा के कर दिया है। 126, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़ा हुआ है? पनामा नहर याद हो, तो ये वाला क्षेत्र है। इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। अटलांटिक और प्रशांत। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। 127, किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। और ये किसके समय में किया था? तो वारेन हेस्टिंग के समय में। किसके किया था? वारेन हेस्टिंग के समय में। और ये कब किया था? 1784 में। 1784 में। 128, निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशी में अपना दूतावास खोला था? ये क्या था? टीपू सुल्तान। किसने किया था? टीपू सुल्तान। ये शासक कब से कब तक रहा? तो 82 से 1799 तक रहा, जो कि बाद उसी के बाद ये इसका 99 में इसका मृत्यु हो जाता है। और ये जो फ्रांसीसी सेना से भी इसका अच्छा संबंध था, और अलग अलग देशों में जाके अपना दूतावास खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें से सही कथनों का चयन या सही वक्तव्य का चयन करें। ऑप्शन देखते हैं किस तरह से है। पहला, ये बिहार की प्रसिद्ध कला है। जी हाँ, बिहार के मधुबनी चित्र से संबंध है। दूसरा, इस चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल रंगों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये बीपीएससी मेंस में एक सवाल आता है, ये भी सही है। इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुष पर केंद्रित है। जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये महिलाओं से संबंधित है, इसमें महिलाओं को ज़्यादा वरीयता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर गलत है। सी नंबर डी कह रहा है इस चित्रकला को बनाने में केवल पुरुष ही जाते हैं। जी नहीं, केवल शब्द आ जाए तो आप सचेत हो जाइए। देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सही क्या हो जाएगा? 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा को लागू कर सकता है? ये किसके लिए है? तो ये है अनुच्छेद सी, सॉरी अनुच्छेद ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 349 का संबंध किससे है? इसका संबंध है भाषा संबंधित कुछ विशेष अधिनियम से। ठीक है, नेक्स्ट। और 51 क्या है? 351, ये मेरे से पूछा गया था 67 बीपीएससी इंटरव्यू में। इसका है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देना। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देना। 131, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन का सही से कथन का चयन करें और विकल्प को उत्तर दें। 131 कथन दिया गया, सही और गलत कथन को चयन करना है। चलिए देखते दोनों कथन। कह रहा है निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। निम्न दाब पर, लो प्रेशर। लेकिन याद कीजिए जब सिलेंडर से गैस निकलता है, ठीक है, जब भी कोई भी सिलेंडर से गैस निकलता है बहुत तेजी से निकलता है, मतलब क्या हुआ? अंदर में हाई प्रेशर पर वो कंप्रेस रहता है। क्या हो गया? गलत हो जाएगा, क्योंकि अंदर में क्या रहता है? हाई प्रेशर पे। दूसरा कह रहा है सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। जी हाँ,
फैलती भी है और ठंड हो जाती है, इसलिए CO2 को अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। यानी कथन ए गलत है और कथन क्या है, बी सही है। तो कथन ए गलत और कथन बी सही, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 132, ये सूची 1 को सूची 2 से मैच करने कह रहा है। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है एनीमोमीटर, ये किसके लिए है, बेग के लिए। यानी एनीमोमीटर का संबंध किससे है, बेग के लिए। 1 का 3 तो ऑप्शन ए खत्म। सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता के लिए, तो 2 का 2 तो 2 का 2 देखिए, सॉरी 2 का 1, तभी ये दोनों सही है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या है, तो ये 3 का आदर्श, हाइग्रोमीटर आदर्शता है 3 का 4, तो 3 का 4 ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बैरोमीटर ये दाब के लिए है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 133, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड, नहीं ये नहीं है, ऑप्शन ये नहीं है। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूना का मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 134, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है। सवाल है क्यों, ये 67 में पूछा गया था प्रीलिम्स में, क्यों कम कर देता है, तो उसका जो मेन कारण है कि कुकर के भीतर क्वथनांक को बढ़ा देता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर। 135, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे या पीछे खींचता है, ये किस कारण से चोट से बचाती है। ये कारण क्या आता है, मेनली संवेग के संरक्षण, मास इनटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को कम करने के लिए ऐसा करता है, वेलोसिटी को कम करने के लिए पीछे खींचता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 136, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में है, कहाँ पर है, बरौनी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 137, जैव गैस के मुख्य घटक है, मेन जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। 138, मलेरिया के मच्छर दिन के समय काटता है, सुबह 7 से 5 के बीच में, ऑप्शन 1 नंबर, ऑप्शन क्या है, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। नाम क्या है, पानी के अंदर जो मापा जाता है, तो हाइड्रोफोन, ऑप्शन सी, हाइड्रोफोन। नेक्स्ट 140, पीसा की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती, सेंटर ऑफ मास के वजह से। तो मीनार के गुरुत्वा केंद्र के बीच ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर है। जी हाँ, ये मेनली सेंटर ऑफ मास अगर बीच में है तो वो नहीं गिरता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 141, भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी, ये था कोलकाता से आगरा, कब था, 1851 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच हुगली के बेस्ट शिपिंग के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट 142, क्या कह रहा है, नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, चलिए इसको देखते हैं। जंगल अधिकार कानून से कह रहा है कि चुनाव कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही क्या है, यह कानून 2009 में पारित हुआ, जी नहीं, ये 2006 में पारित हुआ, 2006 में यूपीएससी क्वेश्चन से एक बार इसको पूछा है। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं वो जंगल की जमीन पर हक होता है, नहीं 50 नहीं बल्कि 25 साल है। ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर यूपीएससी PYQ है, ठीक है, तो ये 25 साल है। नेक्स्ट है कि जंगल बचाने का काम ग्राम सभा को होता है, जी हाँ, ऑप्शन सी सही है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन केवल ऑप्शन सी। नेक्स्ट 143, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उसको देख के उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। पहला अभिकथन है कि लोग एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, अंतरिक्ष यान में, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर अंतरिक्ष में ऐसा लगता है कि पहली बात ये पहला ही कथन गलत है कि अंतरिक्ष यान में कोई खिंचाव महसूस नहीं होता है, ठीक है। दूसरा कारण कह रहा है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, नहीं यह बात सही है, लेकिन ये गलत है और आर सही है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 144, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप में होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन ए क्लोरीन का, किसका होता है, तो क्लोरीन का। 145, भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सदीर कहा जाता
है। ये कहा जाता है भारतनाट्यम का, भारतनाट्यम, ठीक है। किसको कहा जाता है? भारतनाट्यम। ये दासी या दास जो इस नाचुस्ता था। सादिर जो शब्द है, सादिर शब्द की शुरुआत 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के मराठा शासकों ने किया था। किसने किया था? मराठा शासकों ने। नेक्स्ट 146, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों में विपरीत दिशा में घूमता है। दो ग्रह है जो विपरीत दिशा में घूमता है, शुक्र और कौन? शुक्र और ये कौन ग्रह? शुक्र और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यूरेनस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 147, कुछ फलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो मिली है ना आपको, केले का फल, नहीं केला था ही, केला भी है, उसके बाद कचनार का फल, सहजन का, यानी ऑप्शन सी। देखिए याद रहे सहजन, ठीक है, सहजन भी फल है, सहजन भी ऑप्शन सी हो जाएगा, तीनों सही है, सहजन भी फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ग्राम द्रव्यमान वाले रबर का एक गेंद किसी झील में पानी की सतह पर तैर जाती है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड हो तो तैरती गेंद का आभासी भार क्या होगा? आभासी भार क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ये न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला से बना सकते हैं। 149, गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? मेनली बहुत सारा कारण है। एक तो उपजाऊ भूमि है, पानी की उपलब्धता है, रहने के लिए उपयुक्त जलवायु है, इसका बहुत सारा कारण है, ठीक है। मेनू ऑप्शन दे रखा है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, बहुत सारा कारण है, लेकिन इसका मेनली क्या दे रखा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट 150 और आखिर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको इस बुक का, ठीक है, इसका PDF चाहिए सेम क्वालिटी का, तो आप 41 रुपये पे करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पे करके इसको प्राप्त कर सकते। इस बुक का कंप्लीट PDF पेज 1 से पेज आखिर तक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए आखिर क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है? पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है इससे उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी जल की बूंदें, जिसे जल कणिका कहते हैं, परिवर्तित हो जाती है। जी हाँ। नेक्स्ट क्या है कि छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। दोनों ही कथन सही है। फ्रेंड्स, अगर इसका कंप्लीट PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन होगा, या आप सर्च कर लें KARN कर्ण IAS, यानी चैनल का जो नाम है बिना स्पेस के लिखे आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड आभार।